निदेश वशवर्तिनः। विश्वस्ता विनम्र धियश प्रभुता ज्ञान विनम्र धियश्चते। दास के लक्षण चल रहे हैं और पहला जो आश्रय की बात चल रही है, तो वो आश्रय जो भगवान ने गीता में बताया, 4/10 में, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। मामुपाश्रिता, मेरा आश्रय तभी होता है जब राग भय क्रोध चला जाए। ये तीन चीजें, इन्हीं से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं और जीव भगवान का आश्रय छोड़ देता है। जैसे एक राग का उदाहरण दे रहे हैं, तीनों चीज का उदाहरण समझना चाहिए। सबसे पहले राग आश्रय में बाधा देता है, भय भी देता है बाधा, क्रोध मने द्वेष भी देता है बाधा, और राग का उदाहरण है सुग्रीव का। किष्किंधा कांड में उदाहरण आता है 18वें दोहे में। भगवान ने उनकी रक्षा किया, उनकी स्त्री बाली ने छीन लिया था, उनकी स्त्री भी भगवान ने दिलाया, राज्य भी दिलाया, और बाली की पंचकन्याओं में तारा भी दिलाया। सब कुछ दिलाने के बाद वे राज्य के लाभ में, राज्य के लिप्सा या राग में, राजमद में या भोग में भूल गए कि हमको सीता जी की सुध दिलानी है। भगवान की सेवा सबसे जरूरी भूल गए। तो ये किष्किंधा कांड 18वें में स्वयं भगवान कह रहे हैं, सुग्रीवं सिद्धि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव भूल गया मुझे। एक समय था सुग्रीव को दुनिया में कहीं जगह नहीं थी, खाली वे ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए रहते थे, वहां बाली शाप के कारण नहीं पहुंच सकता था, नहीं तो बाली उनका बड़ा भाई शत्रु बन गया था, दुनिया के किसी कोने में रहते हुए मार डालता।
बाली से बच नहीं सकते थे। बाली महाशक्तिशाली था। बाली ने हमला किया था और कथा तो बड़ी लंबी है कि एक धोखा हो गया। बाली युद्ध करने गया था तो उसने कहा था मैं 1 महीने में अगर न लौटूं तो समझ लेना मर गए। सुग्रीव परीक्षा करता रहा। और आखिर में 1 महीने बाद खून की धारा निकली। मैं दानव का एक पुत्र था मायावी। दोनों में विरोध क्यों हुआ? स्वयं सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाई है कि हम में विरोध क्यों हुआ। हम दोनों में इतना प्रेम था और उसका कारण यही राज्य भोग, ऐश्वर्य भोग। स्वयं सुग्रीव ने सुनाई है अपनी कथा किष्किंधा कांड में 6वें दोहे में कि नाथ बाली और मैं दोए भाई, प्रीति रही कछु बरन ही न जाई। ऐसी प्रीति थी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। 630 पेज पर। ऐसी प्रीति थी दोनों में। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, मैं दानव का पुत्र मायावी था। वो आया हमारे किष्किंधा कांड में और आधी रात को उसने आवाज लगाया। राक्षसों का बल आधी रात को ज्यादा होता है। बाली रिपुबल सहन, बाली जो है किसी की ललकार नहीं सह सकता था। बाली रात को ही दौड़ा। वो वहां से भागा क्योंकि किष्किंधा कांड है, यहां सेना है, अकेले चल के लड़े। बाली अकेले भागा। बाली के साथ साथ ये भी पीछे पीछे गया। दोनों में बड़ा प्रेम था। वो एक गुफा में घुस गया। मायावी तो था ही, पहाड़ जैसा शरीर, चाहे जितना छोटा कर ले बड़ा कर ले, गुफा में घुस गया। बाली सह नहीं सकता था, महान शक्तिशाली था। तब बाली मोए कहा बुझाई, बाली ने समझाया कि तुम 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और 15 दिन में अगर मैं ना आऊं तो समझ लेना कि वो बाली मर गया। मायावी बड़ा बलवान था। मायावी माया की शक्ति थी। परखे से मोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने से मारा। 15 दिन की जगह 1 महीने तक इसने बेचारे ने प्रतीक्षा किया। 1 महीने तक दिन रात लड़ाई चली गुफा के भीतर। आखिर बाली ने उसको मार डाला। बाली को वरदान था, उसके सामने जो आएगा उसकी आधी शक्ति ले लेता था। मास दिवस तह रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। अब इन्होंने सोचा जो बाली को जिसने मार डाला तो हम तो कोई चीज नहीं है। बाली जिसकी कांख में रावण दबा रहा महीनों तक, संसार में ऐसा कोई नहीं था।
तो इन्होंने क्या किया, बाहर गुफा की जो एक बहुत बड़ी शिला रख दिया कि निकल न पावे। बाली हतिस मोई मारी आई, शिला देई तह चले ऊपर आई। इधर आया किष्किंधा कांड में तो मंत्रियों ने देखा राजा के बिना राज नहीं चलता है। इन्होंने सुग्रीव को तिलक कर दिया, राजा बना दिया। बाली ने देखा करके कि ये राजा बन गया है, बस वो चिढ़ गया। और उसने इसको पकड़ करके मारना शुरू किया। अब सब कुछ छीन लिया, इसकी स्त्री भी छीन लिया। वहां से सुग्रीव भागा, रिपुसम मोहि मारिस यति भारी, हरि लीने सर्वसुर नारी, ताके भर रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। यहां शाप है, बाली आ नहीं सकता, मतंग ऋषि के शाप है। तो इसलिए मैं यहां रहता हूं, दुनिया के किसी कोने में जाऊं तो मार डालेगा। तो भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि एक बाण से ही मार डालूंगा। छठवें दोहा में प्रतिज्ञा किया है राम ने। सुनि सुग्रीव मारिहूं बाली ही एक ही बाण। और ब्रह्मा शंकर के भी शरण में जाएगा तो बच नहीं सकता। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, उन्हें उब रही प्राण। तो भगवान ने उसको मारा, राज्य दिया, उसकी स्त्री दिया, तारा दिया, और उसको पाकर के वो भोग में भूल गए। ये राग का उदाहरण है। मनुष्य राग के कारण भगवान को, भोग के कारण, राग बने आसक्ति, प्रेम कहीं भी हो जाए, स्त्री में हो जाए, पुत्र में हो जाए, बेटा बेटी, मकान में, तो भगवान से दूर कर देता है। अब सुग्रीव को राज मिला, हम लोगों को राज तो नहीं, कर 2-4 हजार रुपया मिल जाए तो उसी में मर जाते हैं। पैसे के लोभ में गुरु जी को छोड़ देते हैं, सब छोड़ देता है, भाई भाई को छोड़ देता है, भाई भाई को मार डालता है। राग ऐसी चीज है, स्त्री पति को छोड़ देती है। रोज होता है, दूसरे को पकड़ लिया, डाइवोर्स हो गया, दूसरे से राग हो गया। तो भगवान राम कह रहे हैं, क्यों भूला सुग्रीव। 18वें दोहा में, सुग्रीवं सुधि मोर बिसारी। सुग्रीव ने भी हमारी सुधि बिसार दिया। क्यों बिसारा। पावा राज कोश पुर नारी, ये सब चीजें ऐसी हैं जो भगवान से अलग कर देती हैं। राज माने पैसा, धेला, समृद्धि, ये सब चीजें निश्चित भगवान से अलग। इसीलिए सच्चे संत भक्त लोग इस झगड़े में नहीं पड़ते। इस अर्थ तृष्णा में जो पड़ गया, फिर सारा जीवन कमाते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ, कभी भजन नहीं कर पाओगे। भगवान ने इस बात को गीता में कहा, 2/44,
दो चीजें हैं, 2/44, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, दो चीजें ऐसी हैं, भोग और ऐश्वर्य, इसमें जिसका मन चला गया वो कभी भी उसका भगवान मन तो लगेगा नहीं, चाहे वो साधु बन जाए, लंगोटी लगा ले, लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहन ले, तिलक लगा ले, कुछ भी कर ले, ये दो चीजें अगर उसके मन में है तो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, इसमें जिसका मन आसक्त हुआ, व्यवसायत्मिका समाधव, यहां हमारे पास जाने कितने लोग आए चले गए भोग की लिप्सा में, सदा के लिए चले गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सुग्रीव मुझे भूला क्यों? पावा राजकोशपुर नारी, स्त्री मिल गई, स्त्री में राग हो गया, ऐश्वर्य में राग हो गया, तो ये राग कहीं भी है संसार में भगवान की शरणागति से अलग कर देता है। ये ऐसा मीठा जहर है कि इसको आदमी स्वीट पॉइजन कि अपनी मृत्यु को भूल जाता है, भगवान से सदा दूर चला जाता है, जीवन ही समाप्त हो जाता है, ना ईश्वर से तृप्ति होती है ना भोग से होती है। फिर उन्होंने कहा अब राग छूटे कैसे? जय सायक मारा मैं बाली, तेईसर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं इसको कल मार डालूंगा। यहां भगवान शंकर जी सावधान करते हैं कि भगवान को कभी क्रोध हो ही नहीं सकता, क्रोध का नाटक कर रहे हैं कि भक्त की बीमारी किसी तरह से छूटे, राग की बीमारी। शंकर जी कहते हैं हे देवी ये मत समझना कि राम को गुस्सा आया, जा सुकृपा छूट ही मद मोहा, ता कह उमा की सपन्यू कोहा। जिसकी कृपा से माया हटती है उसको कहीं गुस्सा आ सकता है? अठारवां है, जान यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। अब लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि भगवान क्रोध का नाटक करना चाहते हैं, तो ये क्यों करें, हम ही कर दें क्रोध का नाटक। सच्चा सेवक जो होता है वो अपने स्वामी को कष्ट नहीं देता। देखो ये है सेवा, कहीं क्रोध करना सेवा हो जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म मार्ग है कि राम क्रोध करें मेरे रहते, मैं ही काफी हूं नाटक करने को। अब यहां क्रोध करना सेवा हो गया, जबकि क्रोध अलग कर देता है शरणागति से। लेकिन क्रोध क्यों किया जा रहा है, बड़ा सूक्ष्म बात है। प्रभु की सेवा के लिए क्रोध किया जा रहा है, तो क्रोध भी सेवा हो गई। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण ने देखा कि भगवान क्रोधवंत हैं,
तो ये क्यों क्रोध करें, स्वयं चल पड़े, धनुष चढ़ाए गहे करबाना। धनुष जैसे चढ़ाया वैसे राम जी तो बेचारे दया के सागर में तो नाटक कर रहे थे। अरे उनका लक्ष्मण सुनो सुनो भाई, कहीं तुम सच में मत मार डालना। मैंने जो कहा था कि एक बाण से ही खत्म कर दूंगा तो हमारा नाटक था। तब अनुज ही समझावा, छोटे भाई को समझाया, रघुनाथ करुणा सीव, रघुपति का भगवान तो करुणा के सागर है, क्रोध का नाटक करते हैं। भय दिखाए, केवल भय दिखाओ, उसका बेचारे का राग छूट जाए। भय दिखाए लय आवहु तात सखा सुग्रीव। तो ये राग का उदाहरण है, बिल्कुल भगवान को भूल गए। और हजारों उदाहरण हम लोगों ने देखे। ऐसे ऐसे बच्चे थे, सारी रात यहां कीर्तन करते थे, इसी गांव के हैं। अब ब्याह हो गया तो दो कदम भी यहां नहीं रखते। वो पहले हम श्री जी के मंदिर में जाते थे, मृदंग बजाते थे समाज में, बहुत पुरानी बात है। तो वहां से जब लौटते थे तो एक लड़का रोज दंडवत करता था, ब्रजवासी का, इतनी श्रद्धा से पांव छूता था। मना भी करते थे, भैया पांव क्यों छुए, नहीं महाराज। अब वो होनहार की बात थी, रोज छूता था। एक दिन हमको नहीं दिखाई पड़ा तो हमने कहा कहाँ आज नहीं आया, वो रास्ते मिलता था। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तो याद आई कि बीमार तो नहीं पड़ गया बेचारा। वो ससुराल गया था बहू लेने असल में, तो 2-3 दिन लग जाता है वहां ससुराल में लोग। अब वहां से चौथे दिन हम मंदिर से आ रहे थे श्री जी के, तो दूर दिखाई पड़ा, तो उसके साथ उसकी बहू थी। अरे हमने कहा अपनी बहू को लेने गया था बेचारा, तो कोई बात नहीं है। हम समझे कि आके पांव छुएगा पहले की तरह। वो तो उसने नजर बचा करके चला गया। तो हमको अपनी भूल समझ में आई कि गलती तुम्हारी, तुम सोचे दंडवत करेगा, अब इस समय कैसे दंडवत कर सकता है बेचारा, ठीक है। तो सुग्रीव की कथा इसलिए सुनाई हमने कि अब सुग्रीव कैसे राम जी की याद करेंगे। 2 बहू मिल गई और भोग मिल गया, ईश्वर मिल गया, तो अब वहां क्या राम की जरूरत है, क्या सत्संग की जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। अरे मनुष्य माता पिता से अलग हो जाता है, माता पिता को छोड़ देता है, तो राग है, राग मनुष्य को मां बाप से अलग कर देता है। सैकड़ों उदाहरण रोज हैं। हमने एक ऐसा उदाहरण देखा आज तक याद है। हम भिक्षा मांगते थे यहां मानपुर में, तो एक दिन एक के घर में भिक्षा गए तो एक डोकरी थी, उसने जाड़े में बथुआ की रोटी, मतलब आटा कम रहता है तो बथुआ मिला लेते हैं गरीब लोग, 4 महीना काटना है, ऐसी ऐसी गरीबी हमने देखी है, फिर भी वो भिक्षा देते हैं। तो हमने राधे श्याम कहा, तो मैया ने उठ करके, बूढ़ी थी बेचारी, मर गई अब तो बहुत पुरानी बात है, बथुआ मिला के आटा में बथुआ की रोटी आधी सी दिया, बोले बाबा बथुआ खा रही हूं, जाड़ा कट जाएंगे। हम कहा हाँ समझ गए, भैया बड़ी गरीब है, ये आधी रोटी भी इसकी
10 हजार रुपए के बराबर है। हमने सिर माथे लगाया। मधुकरी जो लोग फेंक देते हैं वो अपराध करते हैं, उनको भगवान का निकुंज का प्रसाद है। असल में अब वो बातें नहीं रही जो पहले बातें थी। उसी के बगल में उसके बेटा बहू थे, अलग हो गए थे, तो वहां भी भिक्षा करने गए तो दंडोत, बाबा आओ, पूड़ी दिया और हलवा दिया। अब हमको तो भिक्षा में जो मिलेगा हम ले लेंगे, लेकिन उस पूड़ी हलवा को लेकर के हमको इतना मन में दुख हुआ कि देखो इसकी मां है, इसके पास आटा भी नहीं है, ये पूड़ी हलवा खा रहे हैं। कैसा संसार है। तो हनुमान जी ने सोचा, कि हनुमान जी तो कहीं आसक्त नहीं है, जो राग रहित संत है वही राग को छुड़ा सकता है। जिसके अंदर खुद राग है, अब हम सवेरे से लड्डू पेड़ा की सोच रहे हैं तो हम तुमको क्या माया से छुड़ाएंगे। तो भोजन भट्ट हैं, हम तुमको क्या छुड़ा सकते हैं राग से। हनुमान जी ने विचार किया, हनुमान जी सेवक हैं, सुग्रीव स्वामी हैं, कि ये भोग भूल गए। यहां पवन सुत हृदय बिचारा 19वां, राम काज सुग्रीव बिसारा। हो भोग ऐसी चीज होती है कि भगवान को भूल गए। भगवान मिल गए, मिलने के बाद भूल गए। हनुमान जी दौड़ के गए। देखो इसी को संत कहते हैं, जो राग को छुड़ा देता है वही संत है। और हम जैसे लोग राग को बढ़ाते हैं, हाँ भाई खूब कमाओ तो हमारी सेवा करोगे। वीतराग संत होगा, राग को छुड़ाएगा। देख लो सत्संग क्या है। भगवान ने सत्संग की परिभाषा 11वें स्कंद में 12वें अध्याय में कहा है। ऊपर के 2 श्लोकों में शुरू में कि न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच। बोले ज्ञानवान योग साधन व्रत तप सब बेकार है। हाँ 2 श्लोक हैं ऊपर के दोनों, 11, 12, 1। न रोधयति माम योगो, बड़े योगी हैं बेकार है, बड़े ज्ञानी सांख्य मानी ज्ञानी हैं कुछ नहीं है। न स्वाध्याय तपस त्यागो, न बड़ा स्वाध्याय फायदा करेगा, न तपस्या न त्याग। निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा, यज्ञ वज्ञ दक्षिणा ये सब कुछ नहीं फायदा करेगी। व्रतान यज्ञ छंदांसी, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, वेद पढ़ते हैं, तीर्थ, ये सब नियम संयम कुछ नहीं। सत्संग ही फायदा करता है। यथा वरुंधे सत्संग। कैसा सत्संग? भाषण तो बहुत होते हैं। सर्वसंग, सब प्रकार की आसक्ति जहां से छूट जाए उसी के नाम सत्संग है। सर्वसंग माने आसक्ति। ऐसे सत्संग से परिवार वाले बहुत डरते हैं, तुरंत हटा लेते हैं अपने बच्चे को, तुरंत हटा लेंगे कि बच्चा गया हाथ से। आसक्ति छूटने की बात कही और खत्म।
और सत्संग वही है जो आसक्ति छुड़ा दे। आसक्ति नहीं छुड़ाया, सत्संग नहीं। एक दृष्टांत आता है भक्तमाल में, एक आदमी रोज सत्संग करता था, बड़ा भक्त था। सब लोग कहते थे भाई इसके सेठ जैसा भक्त कोई नहीं। सबसे पहले आता था, झाड़ता था, बिस्तर बिछाता था और सबसे पीछे जाता था, बिस्तर उठाता था। तो सब लोग कहें अरे भाई बड़ा ऊंचा भक्त है। एक दिन वो देर में आया, थोड़ा बिस्तर उस्तर किसी ने बिछाया नहीं। तो कथावाचक ने पूछा, सभी लोग पूछने लगे अरे सेठ जी आज देर में क्यों आए? तो व्यास जी ने पूछा आज तुम देर क्यों गई? अरे महाराज वो लड़का जिद कर रहा था मैं उस सत्संग में चलूंगा। अरे तो ले आते। तो सेठ बोला महाराज अभी कच्ची बुद्धि है उसकी, आप रोज त्याग 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 दान की सिखाते हो बात, और कहीं त्याग वाग दान सीख गया तो हमारा तो सब घर चौपट हो जाएगा। बोले तुम? बोले हम तो महादेव जी हैं, हजारों घड़ा छोड़ते रहो, एक बूंद पानी हमारे सिर पर नहीं रुकने का है। अभी वो कच्ची खोपड़ी का है बच्चा, इसलिए उसको सत्संग में भी नहीं लाते हैं। वो नियम है कि अगर परिवार के किसी को मालूम पड़ गया, बाप को, मां को, स्त्री को, कि इसकी आसक्ति हट रही है, तो अनशन हो जाएगा, खतरा है वहां पर। ये कैसा सत्संग है? सत्संग वही है जो सर्व संगाप हो इमाम, जहां से जाने से आसक्ति छूट जाए। आसक्ति नहीं छूटी तो कोई सत्संग नहीं है। राग छूट जाए, राग ही आसक्ति है। तो निकट जाए चरणन सिर नावा। देखो बड़े को कैसे शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा देना जरूरी है। अब वो सुग्रीव राजा हैं, स्वामी हैं, अब उनको फंस गए माया में, छुड़ाना है, तो जाके उनके चरणों में सिर झुकाया। निकट जाए चरणन सिर नावा, और चारों प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद, कि आप अगर नहीं करोगे सेवा तो मारे जाओगे। भय भी दिखाया। एक ही बाण में राम ने बाली को मारा, तुमको तो आधा बाण में ही काफी है। चारों नीति से साम दाम दंड भेद, तब सुग्रीव समझे ओ सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीने उपरा ज्ञाना। विषय ने मेरा ज्ञान हरण कर लिया, मैं भगवान को भूल गया। स्त्री रति ऐसी होती है कि वह सर्वनाश कर देती है। और उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मारुत सुत, जल्दी से दूतों को भेजो दिशाओं में, और कह दो 15 दिन में अगर सीता जी का समाचार नहीं मिला तो हम अपने हाथ से काट डालेंगे। काऊ पाखतः मह आव न जोई, मोरे करता करबद होई। हनुमान जी ने सब जगह दूत भेज दिए, हनुमान जी ने बचा लिया। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर सम्मान बहुता। सब दूतों को भय भी दिखाया कि मारे जाओगे। भय भी जरूरी है, भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। इतने में लक्ष्मण जी आ गए धनुष लाए के गुस्से।
जब किष्किंधा कान में आए तो डर के मारे सब भागने लग गए लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं एक क्षण में सारे नगर को जला दूंगा। धनुष चढ़ाए कहा तब जारी करूं पुरछार। अग्नि बाण छोड़ देते सब नगर जल जाता। सारा नगर व्याकुल हो गया कि अब मरे। तब आयो बाली कुमार, बाली जिसको मारा था उसका अंगद आया। बाली को राम ने अभयदान दिया, अंगद को राम ने अभयदान दिया था। बाली ने मरते समय अंगद को भगवान को पकड़ा दिया था। भगवान ने अंगद की भुजा पकड़ी थी। अंगद इसलिए सामने आए कि अंगद को कोई मार नहीं सकता, न राम न लक्ष्मण। चरण नाय सिर विनती कीनी। लक्ष्मण ने अभय दान दिया। लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। इधर सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी कोप में है। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस यति भय कुलाना। उन्होंने हनुमान जी को आगे करके, और तारा जो बाली की स्त्री थी, जानते हैं कि तारा को राम ने विधवा किया है, तो लक्ष्मण भी क्रोध नहीं करेंगे। और आगे करके भेजा कि तुम चलो समझाओ, तब मैं आऊंगा। तारा गई है और हनुमान जी गए पहले। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना। वहां जाकर के भगवान का यश गाने लग गए। भगवान का यश गाने से भक्त प्रसन्न हो जाता है। किसी भक्त को प्रसन्न करना है, भगवान के चरित्र सुनाओ। और लोभी लालची हम लोगों को प्रसन्न करना है तो लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, पैसा लाओ। हम जैसे लोग लोभी हैं। भक्त को प्रसन्न करना है तो भगवत यश गाओ। भक्त भगवत यश से प्रसन्न होगा, लड्डू पेड़ा से प्रसन्न नहीं होता है, पैसा देना से प्रसन्न नहीं होता है। जाकर उन्होंने भगवान का यश गाया। तब भगवान का यश ठंडा हुआ जब कुछ टेम्परेचर घटा क्रोध का। कर बिनती मंदिर लाए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब सुग्रीव ने चरण पकड़ लिया। चरण गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। समझा दिया था हनुमान जी ने, तारा ने, कि महाराज दूत तो भेज दिया है हम लोगों ने, सेवा भूला नहीं कोई, हम लोगों ने दूत भेज दिया है। लक्ष्मण जी ठंडे हो गए। और सुग्रीव कहते हैं, यह निष्कपट भाव पे भगवान या भक्त कोई भी होगा वो निष्कपट भाव प्रसन्न होगा। यहां सुग्रीव ने निष्कपट भाव किया है। नाथ विषय सम्मद कछु नाही, साफ साफ कह दिया कि नाथ असल में सब गड़बड़ी हमारे विषय भोग की वासनाओं के कारण है। यह है असली। जो भगवान या संत को प्रसन्न होना करना है तो निष्कपट हो जाओ। कपटी पर कभी भी कोई भी भगवान या संत प्रसन्न नहीं होगा, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति का बाप हो।
सुग्रीव ने कहा यह निष्कपट भाव है। महाराज बात यह है, अब आपसे क्या कहें, ये सब झगड़ा विषय वासनाओं का है, हम सच में भूल गए थे। बस एकदम ठंडे हो गए लक्ष्मण जी। तो सफाई उफाई देना, छल कपट, ये सब शरणागति तोड़ देता है। नाथ विषय सम्मद कछु नाही, वाह क्या बात कही है। मुनि मन मोह करई छन माही। ये भोग ऐसी चीज है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि को, हम तो महाराज पशु हैं, बंदर हैं। सुनत विनीत बचन सुख पावा। कहां तो लक्ष्मण जी क्रोध में आए थे मारने, कहां सुखी हो गए निष्कपट भाव देख के। हजारों लोग सत्संग करने आते हैं, किसी महात्मा के पास हजारों शिष्य होते हैं, लेकिन कोई एकाध होता है, वो भी नहीं होता है, जो निष्कपट होता है, वही सच्चा शरणागत होता है। बाकी सब कपटी होते हैं। शरणागति का पहला लक्षण है निष्कपट भाव। मोह कपट छल छिद्र नारा भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कोई यदि तुमसे निष्कपट है तो समझ लो कि शरणागति की मार्ग पर आ गया, और अगर निष्कपट नहीं तो समझ लो शरणागत नहीं है। ये पहचान है। सुनत विनीत बचन सुख पावा। सुखी हो गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण ते ही बहु भा विधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई। जब हनुमान जी के आगे सब दूत भेजे गए हैं महाराज, जय विद गए दूत समुदायी। चले सब प्रसन्न होकर भगवान के दर्शन करने। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपि साथ। रामन अनुज आगे कर आए जहां रघुनाथ। यहां भी उन्होंने निष्कपट भाव भगवान के सामने रखा है। जानते हैं कि भगवान इसी से प्रसन्न होंगे। ये आगे प्रसंग कल कहेंगे, क्योंकि आज जाना है। राग भगवान से दूर कर देता है, ये प्रसंग अभी चल रहा है। अब कीर्तन कर लें फिर